हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज के इस सेशन में हम 50 एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि चैप्टर रेस्पिरेशन प्लांट से लिए गए हैं। साथ ही साथ हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अकर इन। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस आपकी होती है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो है ब्रेक होकर के पायरुवेट में बदल जाता है। ठीक है, पायरुवेट में बदल जाता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया में आपके क्या होता है, क्रेब साइकिल होता है। यूकैरियोटिक सेल में माइट्रोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल चलती है। ओके, और अगर यही बात करें हम यूकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट्स में तो माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता नहीं है, तो उसमें क्रेब साइकिल जो होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है। लेकिन यहाँ बात कर रहा है ग्लाइकोलाइसिस की, तो ग्लाइकोलाइसिस आपका कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड ब्रेक्स ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट एटीपी गेन इन ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ क्वेश्चन ट्विस्ट है थोड़ा। नेट गेन की बात कर रहा है, तो नेट गेन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलाइसिस होता है 2 एटीपी का। अगर यहाँ क्वेश्चन ये पूछता कि टोटल एटीपी कितने फॉर्म होते हैं, आप ये बताइए ग्लाइकोलाइसिस में, तो आपका आंसर होता 4 एटीपी। ठीक है, 4 एटीपी बनते हैं जिसमें कि 2 ग्लाइकोलाइसिस में ही यूज़ हो जाते हैं, 2 आपके बच जाते हैं। तो नेट गेन आपका कितना हुआ, 2 एटीपी। क्वेश्चन नंबर 3, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इसका क्या। तो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक होता है किसमें, ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है पायरुवेट में। तो यही आपका क्या हुआ, एंड प्रोडक्ट हुआ। तो ग्लाइकोलाइसिस कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब साइकिल अकर्स इन। तो क्रेब साइकिल आपकी कहाँ होती है, माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। मैंने आपको पीछे बताया क्रेब साइकिल टेक्स प्लेस इन माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये बात हो रही है आपकी यूकैरियोटिक सेल की। ठीक है, अगर यही सेम चीज़ आपकी प्रोकैरियोट्स के लिए होती तो साइटोप्लाज्म आपका आंसर होता, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया उनमें एब्सेंट होता है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोटिक सेल में ग्लाइकोलाइसिस होती है, यूकैरियोटिक सेल्स में माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल चलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल एटीपी प्रोड्यूस्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे क्या क्वेश्चन कर रहा है, टोटल एटीपी की बात कर रहा है। टोटल एटीपी एक एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने बनते हैं अप्रॉक्स, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 36 to 38 एटीपी का टोटल प्रोडक्शन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज येल्ड्स अबाउट 36 to 38 एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी क्वेटेंट दैट इज़ RQ फॉर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का, अमीनो एसिड का, ग्लूकोज का, इन सब का RQ आप पढ़ के जाना। पूछता है प्रोटीन्स का RQ, ये सारी चीज़ें डायरेक्ट पूछी जाती हैं एग्जाम्स की। ये बताइए प्रोटीन का RQ कितना होता है। यहाँ पे कार्ब्स की बात कर रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट का RQ जो होता है वो 1 होता है। ओके, व्हाट इज़ RQ, RQ इज़ द रेशियो टू CO2 बाई O2। ठीक है, RQ इक्वल्स टू CO2 बाई O2 होता है, विच इज़ इक्वल्स टू 1 फॉर कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्मेंटेशन अकर्स इन। फर्मेंटेशन कब होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फर्मेंटेशन जो है एक एनारोबिक प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज़ लोकेटेड इन। ETS कहाँ होती है आपकी, कहाँ इसका लोकेशन होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, इनर माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आपकी ETC लोकेटेड होती है। ETS, that is electron transport system, occurs on inner mitochondrial membrane। देखिए ऑप्शन में आपके आउटर मेम्ब्रेन भी दे सकता है, मैट्रिक्स भी दे सकता है, लेकिन आप याद रखिए कि ETS जो है वो इनर माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, फाइनल इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है इन द एरोबिक रेस्पिरेशन, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन, ऑप्शन बी। ऑक्सीजन एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म वाटर। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और क्या बनाता है, वाटर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोड्यूसेस। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आपका ATP प्रोड्यूस करता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। ATP इज सिंथेसाइज्ड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पायरुवेट एंटर्स माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड कन्वर्ट इनटू। पायरुवेट इंटर होता है आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया में और ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम A, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। पायरुवेट इज कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोएंजाइम A बिफोर क्रेब साइकिल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम इज़ द की इन ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस में की कौन सा एंजाइम है? तो दैट इज़ हेक्सोकाइनेज जो है वो आपका की एंजाइम है। हेक्सोकाइनेज जो है पहला स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस को कैटालाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर क्यू ऑफ फैट। देखिए यहाँ पे क्या पूछा, आर क्यू ऑफ फैट की बात किया है, पीछे कार्बोहाइड्रेट की बात किया था, तो कार्ब्स के लिए आर क्यू 1 होता है। ओके यहाँ पे बात कर रहा है किसकी, फैट की, तो ऑप्शन आपका क्या होगा 0.7, बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो फैट्स रिक्वायर मोर ऑक्सीजन, सो आर क्यू इक्वल्स टू 0.7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द एटीपी सिंथेसिस इन माइट्रोकॉन्ड्रिया इज लिंक्ड टू। एटीपी सिंथेसिस माइट्रोकॉन्ड्रिया में किस चीज़ से लिंक्ड है आपका, तो केमियो ऑस्मोसिस या केमी ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। प्रोटॉन ग्रेडियंट्स ड्राइव्स एटीपी सिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो ग्लाइकोलाइसिस को हम और किस नेम से भी जानते हैं, तो दैट इज़ EMP। EMP पैथवे को भी हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस इज एम्डेन मेयरहॉफ पार्नस पैथवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल NADH फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस। ऑप्शन आपका बी होगा, ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूसेस 2 NADH मॉलिक्यूल। 2 NADH मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म करता है ग्लाइकोलाइसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, CO2 रिलीज अकरिंग। तो CO2 का रिलीज किस साइकिल में होता है आपका, तो दैट इज़ क्रेब साइकिल जो है वो CO2 को रिलीज़ करती है, क्रेब साइकिल, ठीक है। CO2 इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल कहाँ होती है, इनर माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, इनर माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट प्रोड्यूसेस। एनारोबिक रेस्पिरेशन दैट इज़ एब्सेंस ऑफ एयर। तो ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या प्रोड्यूस होता है आपका, इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, ऑप्शन बी। ओके, ईस्ट प्रोड्यूसेस इथेनॉल एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 19, ATP सिंथेटेज इज लोकेटेड इन। तो ATP सिंथेटेज आपका लोकेटेड होता है इनर माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इस चीज़ को याद कर लीजिए, ATP सिंथेज एक तरीके का एंजाइम है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ATP synthetase is embedded in inner membrane of the mitochondria. Next question number 20, which step else maximum ATP। तो maximum ATP किस स्टेप में फॉर्म होता है, तो दैट इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ETS में मैक्सिमम ATP फॉर्म होता है। ETS produces most ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, नंबर ऑफ ATP फ्रॉम 1 ADP। कितने ATP एक NADH से बनते हैं, तो ऑप्शन आपका करेक्ट सी होगा, 3 ATP बनते हैं फ्रॉम 1 NADH, 3 ATPs। ओके, ट्रेडिशनली 1 NADH एल्स 3 ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट ग्लाइकोलाइसिस का क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज, ठीक है। तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट ग्लाइकोलाइसिस का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, क्रेब साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज। क्रेब साइकिल का अनदर नेम क्या है, तो दैट इज सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। अनदर नेम ऑफ क्रेब साइकिल इज सिट्रिक एसिड साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मॉलिक्यूल एंटर्स क्रेब साइकिल। तो क्रेब साइकिल में कौन सा मॉलिक्यूल एंटर करता है, तो दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम A एंटर करता है, और ये कंबाइन करता है किससे, ऑक्सलो एसिटेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द मेन पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन इज। रेस्पिरेशन का मेन पर्पस क्या है, टू रिलीज एनर्जी एज ATP। ओके, रेस्पिरेशन रिलीजेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, आप इसके नंबरिंग पे मत जाइए,
क्वेश्चन नंबर 26 है ये आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का। विच स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस वाली साइकिल को यहाँ पे क्या किया है, थोड़ा डीपली इससे क्वेश्चन आस्क कर लिया है, बस थोड़ा सा इसको घुमा के। रेस्पिरेशन का कौन सा स्टेप इन्वॉल्व करता है ग्लूकोज की स्प्लिटिंग को इनटू, यानी कि ग्लूकोज किस में स्प्लिट होकर के 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बना लेता है, तो दैट इज़ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस ब्रेक्स 1 ग्लूकोज इनटू 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन पायरुवेट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, याद रखिए पायरुवेट में 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो पायरुवेट इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोएंजाइम इज रिड्यूस्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। पहली बात कोएंजाइम की बात कर रहा है, कौन सा कोएंजाइम रिड्यूस होता है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के दौरान, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, NAD+। ठीक है, ये आपका रिड्यूस होता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ कोएंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस का क्या है, तो फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज किस में चेंज होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका ग्लाइकोज का, फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज फॉर्म्ड फर्स्ट इन क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में पहली बनने वाली एसिड का नेम है सिट्रिक एसिड। एसिटाइल कोएंजाइम ए कंबाइंस विथ ऑक्सलो एसिटेट OAA टू फॉर्म सिट्रिक एसिड। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका क्या है, विच एंजाइम कन्वर्ट्स पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए। कौन सा एंजाइम पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करता है, तो दैट इज़ डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कैटलाइजेस दिस स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी NADH आर प्रोड्यूस्ड इन क्रेब साइकिल पर ग्लूकोज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका होगा 6C। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, कितने NADH प्रोड्यूस होते हैं क्रेब साइकिल में एक ग्लूकोज से। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, C। 3 NADH पर साइकिल, 2 साइकिल चलती है, तो दैट इज टोटली आपका क्या हो गया, 6 साइकिल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मॉलिक्यूल एक्ट एज हाइड्रोजन एक्सेप्टर इन ETS। ये सब लर्न करना तो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा। विच मॉलिक्यूल एक्ट एज हाइड्रोजन एक्सेप्टर इन ETS, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का ये पार्ट नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, D, दैट इज़ फोटोलाइसिस। ये क्या है, रेस्पिरेशन का पार्ट नहीं है, इट इज़ अ काइंड ऑफ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। ओके, तो फोटोलाइसिस अकर्स इन फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फेट ऑफ पायरुवेट इन एनारोबिक कंडीशन। पायरुवेट किस में चेंज होता है, इन द प्रेजेंस, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज़ एनारोबिक कंडीशन में पायरुवेट जो है प्लांट्स में किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, तो प्लांट्स में पायरुवेट जो है एनारोबिक कंडीशन में इथेनॉल एंड CO2 फॉर्म करता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रोड्यूसेस इथेनॉल एंड CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेप प्रोड्यूसेस FADH2। तो क्रेब साइकिल में जो है वो बनता है आपका FADH2। ओके, FADH2 इज फॉर्म्ड इन क्रेब साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ CO2 रिलीज्ड पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी हर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितने टोटल नंबर ऑफ CO2 रिलीज करता है, तो करेक्ट आंसर आपका होगा क्या, C, 6। 2 इन लिंक रिएक्शन एंड +4 इन क्रेब साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट इज रीजेनरेटेड इन क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में कौन सा कंपोनेंट जो है वो रीजेनरेट होता है, तो दैट इज ऑक्सलो एसिटेट। ऑक्सलो एसिटेट इज रीजेनरेटेड इन क्रेब साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनारोबिक प्रोसेस। एनारोबिक दैट इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाली प्रोसेस कौन सी है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस जो है वो एक एनारोबिक
प्रोसेस है। ग्लाइकोलाइसिस डजंट रिक्वायर ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर प्रोटॉन्स एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्रोटॉन्स कहाँ जा कर के एक्यूमुलेट होते हैं? तो प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट होते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट इन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेप यूजेस ऑक्सीजन डायरेक्टली? कौन सा स्टेप आपका ऑक्सीजन को डायरेक्टली यूज़ करता है? तो दैट इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, ऑक्सीजन इज़ यूज्ड एज फाइनल एक्सेप्टर इन ETS। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ड्राइव्स ATP सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया? ठीक है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो ड्राइव करता है ATP सिंथेसिस को माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपाउंड एंटर्स ग्लाइकोलाइसिस? कौन सा कंपाउंड ग्लाइकोलाइसिस में एंटर करता है? ग्लाइकोलाइसिस इज समथिंग रिलेटेड टू ग्लूकोज, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट्स विथ ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ATP आर डायरेक्टली फॉर्म्ड इन क्रेब साइकिल पर ग्लूकोज? तो क्रेब साइकिल में एक ग्लूकोज पर बनते हैं आपके 2 ATP। ठीक है, क्रेब साइकिल के अंदर एक ग्लूकोज से 2 ATP बनते हैं। सो एक ATP पर साइकिल बनता है, टोटल 2 साइकिल होती हैं हमारी, तो कितना बन गया? 2 हो गया इसका करेक्ट आंसर। ओके, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? विच मॉलिक्यूल कैरीज इलेक्ट्रॉन्स टू ETS? कौन सा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम? तो आपका करेक्ट आंसर होगा क्या? NADH जो है वो कैरी करता है इलेक्ट्रॉन्स को टू द ETS। NADH ट्रांसपोर्ट्स इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस प्रोड्यूसेस वाटर? वाटर कौन सी प्रोसेस प्रोड्यूस करती है? तो दैट इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फर्मेंटेशन में क्या प्रोड्यूस होता है आपका? इथेनॉल प्लस वाटर। ओके, अरे सॉरी, इथेनॉल प्लस CO2 प्रोड्यूस होता है, लेकिन वाटर कौन सी प्रोसेस प्रोड्यूस करती है? तो दैट इज़ ETS, ऑप्शन सी। ऑक्सीजन कंबाइंस विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द कॉमन पाथवे फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? कौन सी ऐसी एक चारों में से प्रोसेस है जो कि एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक दोनों ही जगह पर होती है? एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों के लिए ये कॉमन पाथवे है, तो ग्लाइकोलाइसिस का करेक्ट आंसर होगा। ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन बोथ। विच स्टेज एल्स सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन? करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल, बोथ A and B yield substrate level phosphorylation. Both glycolysis and Krebs cycle involve substrate level phosphorylation. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ साइटोक्रोम्स? तो साइटोक्रोम्स का रोल होता है आपका टू ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो साइटोक्रोम्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं। साइटोक्रोम्स ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस इज फास्टेस्ट? ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट स्टेप और फर्मेंटेशन? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा?